अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? जैसे कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैंने अपनी फुली ऑटोमेटिक मशीन जो है वो बाय की है। तो अभी आप देख सकते थे कि उसकी मैंने इंस्टॉलेशन सारी करवा ली है और मैंने बरामदे में उसको फिट करवाया है और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त कपड़े धुले और बिल्कुल साफ़ सुथरे और मुझे बहुत ही ज़्यादा आराम हो गया है। ऐसे लगता है कि जैसे ज़िंदगी में ना काम मेरे हाफ़ हो गए हैं। तो अभी वैसे सर्दियाँ भी आ गई हैं ना, तो इतना ज़्यादा थकना होता है और कपड़े धोना तो पूरा दिन की ही मज़दूरी मांगता है। तो फिर मैंने ये सोचा कि अब मुझसे जो है वो इतने ज़्यादा कपड़े वॉश नहीं होते, तो फिर मैंने ये फुली ऑटोमेटिक मशीन वॉश ले ली थी। तो अब जो है वो मैं दिन का खाना बना रही थी। आज के व्लॉग में आपको मिलेंगे कुछ मज़े-मज़े के खाने बनाना और फिर मैं आगे आपको बताऊँगी कि मैं कहीं पर गई भी थी। तो न सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ये मैं स्कूल गई थी, जो कि पीटीएम हो रहा था, यानी पेरेंट्स टीचर मीटिंग। और स्कूल वाले ना गाहे-बगाहे जो है वो हमें मीटिंग्स के लिए बुलाते रहते हैं और बच्चों की परफॉर्मेंस से जो है वो आगाह भी करते रहते हैं। तो मेरे ख़्याल में ये इनका बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्टेप है। तो अब मैं घर आ चुकी थी और फिर मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी, तो फिर मैंने ना मिनी पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और अभी मैं वो एंजॉय कर रही थी। उसके बाद फिर मैंने कुछ सब्ज़ी वगैरह साफ़ की। तो सब्ज़ी साफ़ करके तो ये है कि मैं इस तरह की सब्ज़ियाँ ना एक दिन पहले मैं साफ़ कर लेती हूँ, जिनमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है ना, जैसे कि साग हो गया, मेथी होगी, तो ये फिर मैं एक दिन पहले साफ़ करके रख लेती हूँ। और साथ ही साथ मैंने फिर कीमा मंगवाया, तो फिर अब मैं उसके कोफ्ते वगैरह बनाकर फ्रीज़ करूँगी। तो अब ये कोफ्तों का भी सालन मैंने रेडी कर लिया है। तो बच्चे ना इस तरह बच्चों की आदत डेवलप हुई हुई है कि वो मतलब एक से दूसरे दिन तो वो सालन बिल्कुल भी नहीं खाना पसंद करते। तो मतलब हर रोज़ ना हमारे घर में ताज़ा खाना ही बनता है। वैसे भी ताज़ा खाना ही इस्तेमाल करना चाहिए और सर्दी की वजह से जो है वो हमारे घर क्योंकि खुला है, तो फिर मैंने ना ये तिरपाल आगे लगवा दी है। फ़िलहाल अभी हमारे घर में कोई ग्रिल, कोई इस तरह दीवार नहीं बनी हुई है, तो फिर मैंने ना इधर तिरपाल लगवा दी है। तो जी अब मैं ये अगले दिन का व्लॉग है, तो मैं आपको बताती चलूँ कि मैं जो है वो पिंडी जा रही हूँ। तो आज आप पिंडी की भी सैर करेंगे और साथ-साथ मैं आपको बताऊँगी कि मैं पिंडी क्यों जा रही हूँ। तो अब इस वक़्त ना मैं ऑन द वे हूँ, यानी रास्ते में हूँ और धूप इतनी ज़्यादा तेज़ थी और पिंडी का मौसम ना इतना ज़्यादा चेंज था, ऐसे लग रहा था कि इतनी ज़्यादा गर्मी है इधर। और हमारे एरिया में जो है, हम पिंडी के आस-पास ही रहते हैं। मैं आपको एरिया तो नहीं बताऊँगी, लेकिन ये बताती चलूँ कि हमारे एरिया में ना बहुत ही ज़्यादा ठंड है। तो जैसे ही मैं पिंडी आई तो मुझे इतनी गर्मी लगी और मैंने इतनी गर्म कपड़े पहने हुए थे और साथ ही मैंने स्वेटर भी पहना हुआ था। तो इतनी ज़्यादा धूप थी, तो फिर मैंने ना रास्ते में वो स्वेटर वगैरह सारे उतार दिए। तो अब ये देखिए मैं ना हॉस्पिटल आई हूँ। ये कंटोनमेंट का हॉस्पिटल है रावलपिंडी में। तो फिर इधर आके मैंने अपना चेकअप वगैरह मैंने करवाना था। तो मैं आपको अगले व्लॉग्स में बताऊंगी कि मुझे क्या हुआ है और मैं क्यों चेक करवाने के लिए आई थी। तो फिर वापसी में ना हमने कुछ गमले वगैरह ख़रीदने थे और ये मिट्टी की, यानी मिट्टी के बर्तनों की और सारी ये चीज़ें ना मिट्टी की बनी हुई थी, गमले और क्या कहते हैं उसे, वाज़ वगैरह, कुछ खिलौने भी थे। तो फिर हम लोगों ने गमले लेकर तो वो गाड़ी में लोड करवा दिए और वापसी में फिर हमने कुछ थोड़ी बहुत रिफ़्रेशमेंट की, चाय वगैरह पी और ना ढाबे होटल की चाय तो आई लाइक ढाबा होटल चाय बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। नहीं, आप बड़े होटलों में चले जाएँ तो आपको इतनी मज़ेदार चाय नहीं मिलेगी। तो जी बस अब चेकअप वगैरह करवा के तो अब मेरी वापसी है। तो मेरे बहुत ही ज़्यादा व्यूवर्स के मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि आपके व्लॉग्स क्यों डेली अपलोड नहीं होते। तो मैं आपको बताती चलूँ कि मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है और आप सबसे दुआओं की अपील है। आप सब मेरे लिए दुआ करना कि मुझे जो कुछ भी है वो मुझे जल्दी आराम आ जाए। तो जी मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।